एक बड़ी खबर इस बीच जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। चीन आना मेरे लिए सम्मान की बात है। चीन से सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत हुई है। इस मुलाकात से दोनों देशों को फायदा होगा। अब ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन शी जिनपिंग कहीं से तस्मस नहीं हुए। वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। उन्होंने अभी भी बहुत दो टूक शब्दों में कहा है कि ताइवान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, जब तक इस मुद्दे पर स्थिरता बनी है तब तक ये रिलेशन कॉर्डियल है, लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी तस्वीर बदलती है या बिगड़ती है तो कन्फ्लिक्ट होगा। हमारे साथ अहमद मस्तान जी भी जुड़ गए हैं। सर से भी सवाल करूंगी, लेकिन एक प्रश्न राजन सर जरा कंप्लीट कीजिएगा। चीन से पॉजिटिव नोट पर बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का ये पक्ष, लेकिन शी जिनपिंग तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, नहीं पिघल रहे हैं। कह रहे ताइवान का मुद्दा लाइए ही मत, क्योंकि ताइवान का अगर मुद्दा आया तो मिडिल ईस्ट भी चलेगा, आगे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चीन से भी बढ़ेंगे। देखिए, अमेरिका एक डबल गेम खेल रहा है, इसीलिए शी जिनपिंग ने इसका जिक्र किया है। बिकॉज हाल ही में अमेरिका ने 11.1 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री एड ताइवान को दिया, जिसमें आपके मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एमआरस हैं, और जो उनके एडवांस उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो अब ये इसको अमेरिका ताइवान को क्यों दे रहा है? बिकॉज ये अमेरिका इसलिए दे रहा है कि चाइना को मुश्किल होगा अगर वो हमला करेगा ताइवान के ऊपर, उसको एक सक्सेस लेने के लिए, इसलिए वो सब दे रहा है। और दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो उनके मिलिट्री जो आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताइवान आर्मी को, ये जो भी आपके सिस्टम्स जो आ रहे हैं वहाँ पे। तो इसीलिए शी जिनपिंग ने ये जो मुद्दा सामने अभी रेस किया अमेरिका के सामने, बिकॉज वो चाहते हैं कि अमेरिका से एक अश्योरेंस मिले, वो ताइवान की मदद नहीं करेंगे इस तरीके से मिलिट्री एड देके। और जब तक अमेरिका ये करता रहेगा, इसको मुझे लगता नहीं है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। एक सवाल अहमद मस्तान साहब जुड़े और एक और मेरे खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अनिल गौर कैप्टन हमारे साथ कनेक्ट है। सर की भी प्रतिक्रिया लेंगे। स्वागत आपका सर। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि शी जिनपिंग टकरार के लिए बेकरार है। वो चाहते हैं कि एक गलती कीजिए, अमेरिका एक गलती करे, उसका रिपरकशन अमेरिका को भुगतना पड़े। क्लियर शब्दों में कह भी दिया है कि आप आइए, मुलाकात कीजिए, कॉर्डियल रिलेशंस के ऊपर चर्चा कीजिए, बिजनेस कराइए, बिजनेस चलाइए, व्यापार करिए, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अगर अमेरिका कोई कॉल रखता है, इफ दैट स्ट्रेटजी इज अगेंस्ट चाइना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन अमेरिका के लिए होगी। क्लियर वर्ड्स में। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, अब ये जो गए हैं ट्रंप साहब के तरफ से 5 बी हैं, 5 बीज। एक बी जो है बोइंग, उसका सेल चाइना को करना चाहते हैं। एक बीन्स जो सोया बीन्स है, इन दोनों के मध्य में 1-1 बिलियन माहाना सेल अभी भी अमेरिका करता है चाइना को, लेकिन वो चाहता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। जबकि बीफ का जो सेल था वो 2022 में 1.7 बिलियन डॉलर था, अब के 0 पे आ गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने अपनी टैरिफ बुलिंग जो की दुनिया में, और गैर कानूनी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में ट्रंप के जो ये टैरिफ बुलिंग थी उसको गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप गए किस लिए थे? शी जिनपिंग की चापलूसी करने गए थे क्या? जी। और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो चाइना के तरफ से आया है, 3 टीज आए हैं। एक ताइवान आया है, एक टैरिफ का है, एक टेक्नोलॉजी जो अमेरिका उनके ऊपर बैन लगाता है, AI चिप्स वहां एक्सपोर्ट करने, उसके ऊपर वो उनका है। इस वक्त जो हो रहा है सारा मामला, चाइना का पोजीशन बहुत बेहतर है अमेरिका के मुकाबले में। देखें, चाइना के पास इस वक्त ईरान कार्ड भी है। ईरान कार्ड जो है चाइना की जेब में है। अमेरिका ने अपनी गलतियों से अपने आप को काफी पीछे धकेल दिया है। जी, शुक्रिया।
खान साहब, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, सवाल ये है कि चापलूसी करने गए थे, वो कहा जाता है ना, जिस नाइफ का इस्तेमाल कर बटर लगाया जाता है, वो नाइफ ही आखिर में नाइफ ही होता है, वो टूल भी नाइफ होता है, बटर कितना ही लगा लीजिए। लेकिन डबल क्रॉस करना चाइना को भारी नहीं पड़ेगा, अमेरिका को बटरिंग करके भाई कुछ मिलेगा? चापलूसी जो है, उन्होंने अपने जो फेवरेट जनरल और अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से, जिनसे मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, आप जिनके साथ कंपनी में रहते हैं ना, चाहे वो आपसे आपके जो है सबऑर्डिनेट भी हों, उनकी खासियत आप में आ जाती है। और ट्रम्प आप कह रहे साहब हैं कि तो ये वैसे ही जो है, ये साथ की वजह से है, पाकिस्तान का जो रूप है वो ले रहे, धीरे धीरे वो ही रूप अख्तियार कर रहे हैं। ट्रम्प साहब के मैं क्या कहूंगा, पूरी दुनिया के आगे हैं उनके। आप ट्रूथ सोशल मीडिया के पोस्ट देख लें, आपको रोना आएगा कि ये किस किस्म का सदर है पूरे सब में। यानी कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, कोई जीरो इंटेलेक्ट है। आप कह रहे हैं इस जीरो किस्म का कोई इंटेलेक्ट है, सदर लेकिन होता अभी है तो इतने बड़े पहुंचे हैं मुल्क और का? अभी तो प्रतिक्रिया दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल, बहुत कॉर्डियल रिलेशन, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग चाइना और बीजिंग के साथ अभी अमेरिका की है, आगे भी उसे ले जाएंगे। अनिल गौर सर, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जैन सर, सवाल आपसे मेरा यही कि जिनपिंग की धमकी अभी ताइवान के केस में बहुत ज्यादा क्रूशल मानी जा रही है। ये कहा गया कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर ये स्टेबिलिटी जैसी है अभी वैसी ही नहीं बनी रही तो, लेकिन वो गलती क्या होगी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सहारा लेकर के अभी तक जो अमेरिका करता आया है, वो क्या आगे कर पाएगा? क्योंकि अभी तो खुद ईरान की जंग में फंसा हुआ है। जय हिंद ऋतु, और नमस्कार बाकी पैनलिस्ट को। ऐसा है, देखिए, ये जिस हिसाब से ये एक दर्शाया जा रहा है कि चाइना की स्थिति बहुत मजबूत है और बहुत ही ये अमेरिका से अच्छी है, मैं इसको नहीं मानता। क्यों? देखिए, चाइना की सबसे कमजोरी क्या है, जो कहते हैं एक्लीज हील कौन सी है उसकी? उसकी है एनर्जी। एनर्जी में क्या है? उसका है क्रूड ऑयल। वेनेजुला से क्रूड ऑयल लेता था वो यान के साथ, और वो अमेरिका ने पूरा का पूरा अपने कब्जे में कर लिया है। होमरू से आता है उसका जो तेल, वो भी अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया उसके ऊपर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है चीन को आज की डेट में पड़ी हुई है, उसको पड़ा हुआ है अपनी एनर्जी क्राइसिस का, क्योंकि उसको दिख रहा है आगे कि अगर अमेरिका के साथ वो ये जो नहीं अगर बातचीत होगी, उसकी नहीं उसकी कोई संबंध बनेंगे ठीक तरीके से, तो कल को जो जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी है वो सारी की सारी डामाडोल हो जानी है। नंबर एक। नंबर दो, जिस हिसाब से कंपनीज जो है चीन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के और बाहर जा रही है, वापस आ रही है, चाहे कुछ हिंदुस्तान में, कुछ थाईलैंड में जा रही है, कुछ मलेशिया में जा रही है, बाहर जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी सारी, तो उससे भी चीन को जो है एक झटका पड़ रहा है आस्ते आस्ते। अब इसमें देखिए, ये पोजिशनिंग की बात होती है ताइवान के ऊपर। चीन मेरे हिसाब से, देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने गलवान घाटी के अंदर चीन को एक सबक सिखाया है, चीन उससे एक बहुत, मैं कहूँगा, पीछे हट गया। जिस हिसाब से ये चलता था ना कि जी हम तो सारे दुनिया के वो कर लेंगे दादागिरी में, वो उसको एक ऐसा झटका पड़ा है कि अब वो ताइवान के लिए भी अगर करना चाहेगा तो उसको वो दो बारी सोचेगा। इतना आसान नहीं है ताइवान के ऊपर करना, क्योंकि अगर ताइवान से रेजिस्टेंस हो गया तो चीन भी उसी तरह से फंस जाएगा कि उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा वहां से। नंबर चार, आप कहते हैं, देखिए चीन के क्या प्रॉब्लम है। चीन की प्रॉब्लम है कि अगर उसके चिप्स वगैरह जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रोकी गई, तो चीन भी जो सारा उसका जो सिस्टम चल रहा है, आप चाहे इनका हुआई ले लो, चाहे किया ले लो, चाहे दूसरी कंपनी ले लो, ये आप जितनी कंपनी थे सारी, वो सारी की सारी आस्ते आस्ते बैटरी शुरू हो जाएगी। चीन सिर्फ एक ही उसके बाद ट्रम्प कार्ड है। और रूस का क्या सर? रूस का क्या? रूस इसमें दिलचस्पी लेगा? नहीं, रूस की बात बाद में करते हैं, पहले मेरे को चीन की खत्म करनी है। कंप्लीट। इसमें सिर्फ जो चीज है, जो चाइना के पास जो एक कार्ड है आज की डेट में, वो है उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स का एक वही कार्ड है उसके पास, और कुछ नहीं है उसके पास। क्योंकि वो रेयर अर्थ मेटल जो है वो अमेरिका को चाहिए, वो चिप्स बनाने के लिए। 85% जो है दुनिया का रेयर अर्थ मेटल जो है वो चीन के पास है। और चीन ने जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो चीन ने पहले कह दिया था कि जी ये जो चीज़ है
ताइवान को और कोरिया को, क्योंकि ये सबसे दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं चिप्स बनाने के, और इनको कह दिया था कि आप बताएंगे ये एंड यूजर कौन है इस चिप्स का। अगर ये अमेरिका होगा तो हम आपको भी बंद कर देंगे ये रेयर अर्थ मेटल देने के लिए। तो ये एक ट्रम्प कार्ड है जो ये ट्रम्प के ये जो अपने हाथ में उसके कहते हैं ना एक यक्का रखा हुआ है उसने वो। बाकी अगर आप कहें कि उसके पास कुछ और चीज़ें हैं, वो हमने देख लिया है। देखो मैं उस हिसाब से एनालाइज करता हूँ कि हिंदुस्तान ने देख लिया कि जब लद्दाख के अंदर जब चीन के साथ कन्फ्रंट्रेशन हुई थी तो चीन के साथ क्या हुआ और चीन किस तरीके से वो है, उसके जो मिट्टी के पैर थे वो दिख गए हमें, और ये दुनिया को भी दिख गया। अब आज की डेट में आप अमेरिका के साथ में अगर आपकी दोस्ती नहीं बनी, अगर आपकी सहमति नहीं बनी, तो चीन की इकोनॉमी जो है वो खत्म होने वाली है, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात, अब आपने पूछा रशिया का। देखिए रशिया और यूक्रेन का जो मसला है बेसिकली उसके अंदर भी अमेरिका की जो है मध्यस्थता चाहिए होगी, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए बंद करेंगे। जो पुतिन ने जो अपने जो सुझाव दिए हैं उसके ऊपर ये काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज यूरोप क्राइसिस में है क्योंकि हाई एंड एनर्जी, देखिए एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए उनको। उनको अपने घर हीट करने, उनकी इकोनॉमी जो है सारी डोल्ड्रम्स में, सब कुछ डोल्ड्रम्स में है। वो जो रशियन ऑयल है करे भी तो करे, यूज कहाँ होगा सर? चाइना मैन्युफैक्चरिंग करे, बढ़ाए, उस स्केल को भी ऊपर कर दे, खपत कहाँ होगी उसकी? वही तो बात है ना। देखिए रिसेशन के दौर में पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पैसे जो है देखिए जो जिस हिसाब से अगर ये जो जिस हिसाब से बैठे, अगर ये जो ट्रम्प सिर्फ दो बातें करने गया वहाँ पे उसके साथ में कि भाई एक तो ईरान के ऊपर प्रेशर डालो, हॉर्मुज़ खोल दो ताकि ये क्रूड ऑयल जो है चलना शुरू हो। हालांकि उसको इतना वो उसके ऊपर प्रेशर, मतलब कि वो अगर बंद भी रहेगा तो अमेरिका को फ़ायदा है इसमें। मेरे हिसाब से अगर हॉर्मुज़ बंद रखेगा अमेरिका को फ़ायदा है, बाकी देश जो है, बाकी इकॉनमी जो है सारी चाहे डोल्ड्रम्स में जाए, वो कोई वो नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात उसको ये है कि भाई आपने जो यूरेनियम है, जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप पूरा स्पेल आउट कीजिए। क्या उसका यूरेनियम जो है उसको किसी के कब्जे में देने के लिए उसको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अमेरिका वो यूरेनियम जो है जब तक ईरान के कब्जे में होगा, प्रेशर में आ जाना एक बात है, अब चीन आएगा नहीं आएगा वो भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। राजन कोचर सर, एक प्रश्न आपसे, ताइवान पर तकरार और सीधे सीधे अब जवाबी हमले होने शुरू हो चुके हैं, अभी शब्द बाण फेंके जा रहे हैं, आगे क्या होगा वो समय बताएगा। बहरहाल अगर मैं इससे ज़रा ध्यान थोड़ा सा हटाते हुए आज दिल्ली की तस्वीर दिखाऊं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तस्वीर सामने आती है। तमाम विदेशी डेलीगेशन के लोग यहाँ पहुंचे हुए, अलग अलग कंट्रीज के पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबका ध्यान खींचा अब्बास अरागची ने। उनका यह स्टेटमेंट था कि जो भी हुआ वो निंदनीय योग्य है, आप उसकी निंदा करिए, और मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि सारे देश साथ आए, और कड़े शब्दों में उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी ईरान की तरफ से। तो ईरान ये कह रहा है, दूसरी तरफ अब जिनपिंग के साथ मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। ये दोनों मीटिंग्स आप अगर एक साथ देखें, भारत का कॉल इसमें देखें, भारत का हित देखें, तो क्या तस्वीर इस वक्त है? पहले तो ऋतु जी मैं कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे उसको देना चाहूँगा। जो सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है वो चाइना के फेवर में, 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना आके उसको बैठा हुआ है, हम उसको वापस नहीं भेज सके। तो जो वहाँ पे कोई वहाँ मिट्टी के पैर नहीं है, वहाँ पे उसने अपने उसको जमा लिए पैर, और उसने इस 500 से ज़्यादा उसको गांव वहाँ पे बसा लिया, हैबिटेट बना लिया है, और उसका एक न्यू बाउंड्री लॉ उसने तय कर लिया। उसमें 3 मेजर क्लॉजेज हैं, अब आप चाइना को वहाँ से हिला नहीं पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ ये है कि आपने इसका जिक्र किया कि आप ब्रिक्स का आपने जिक्र किया, और आपने जो इसका इस अरागची का जिक्र किया। देखिए आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे लेके गए हैं, और अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मेरे पास, मैं ये देख रहा था कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सहमति हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की ज़रूरत है। दोनों लीडर्स सहमत है इस पे कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ आपको
समझनी इसको पड़ेगी दैट चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 150 देश चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव उनका बहुत अच्छा चला है। और जहाँ पे चाइना को आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है वो एनर्जी की प्रॉब्लम है, बिकॉज चाइना के पास इसको 6 से 8 महीने का रिजर्व्स बोलते हैं कि ऑयल का है और गैस का भी कुछ रिजर्व्स है, बट वो इसको रिजर्व्स कंटिजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक अब जैसे कि अगर आप एक लड़ाई के लिए चले जाते हैं तो उसके लिए वो रिजर्व इस्तेमाल होता है। अब वो इसको रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपके पास ऑयल नहीं आ रहा है, आपके पास गैस नहीं आ रही है, तो चाइना बहुत इफेक्टेड है। 90% इसका ईरान का तेल चाइना खरीदता था और वो भी युआन में। तो चाइना की करेंसी भी इम्पैक्ट होती है क्योंकि अगर आप उसको वहाँ से रास्ता ही बंद कर देंगे तो आपका युआन में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा जो यहाँ पे अरागची भी एक एंटी यूएस सेंटिमेंट ब्रिक्स में लेके आए हैं और वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स दादागिरी कर रहा है हमको उसको रोकना चाहिए। अब ब्रिक्स देखिए एक ऐसा अलायंस है, वो कोई इसको एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है। देखिए इसको भारत का भी इसमें स्टेक्स है बहुत हाई, और भारत ने बार बार एक अपना पॉइंट क्लैरिफाई किया दैट ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्टर्न अलायंस, इट इज बेसिकली ये जितने भी देश हैं इसको ब्रिक्स के आपस में अपने आप को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देने के लिए है, मिलिट्री स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं। बट अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है, बिकॉज ब्रिक्स का भी इम्पैक्ट आप इसको देखेंगे कि जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, इसके बाद आपके और भी जो आपका मेन आपका समिट आएगा, तो उसमें देखेंगे कि इसमें इसको ईरान की लड़ाई का जिक्र होगा और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे कंटेन करना है। आपको याद होगा कि पिछले ब्रिक समिट में डी-डॉलराइजेशन का प्रपोजल चाइना लेके आया था और उसमें इसको अमेरिका ने धमकी दी थी उस टाइम पे कि अगर आप इसको करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये आपके सैंक्शन लगा दूंगा, इस टाइप की धमकी अमेरिका ने दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स एक कन्फ्रंटेशनिस्ट इसको एटीट्यूड इसको नहीं अडॉप्ट करेगा। और आप अगर ये जो स्टेटमेंट भी देखेंगे, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो उसमें इसको अमेरिका का जिक्र नहीं होगा कि अमेरिका ने जो इस तरीके का किया, बट उसका जिक्र ये होगा कि हमको वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए। पर चरणों में तो पहुंच गए ना चीन के, सवाल तो वहीं पर आके अटक जाता है। खान साहब अब गए हैं चरणों पर, सीधे सीधे अगर कहा जाए इस पूरी सिचुएशन में, शुरुआत से आप देख लीजिए, फरवरी के महीने से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, ये लड़ाई, ये तनाव, मिडल ईस्ट में हम बारूद देख रहे हैं, उसके बाद से ही हर दिन एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप सभ्यताओं को ख़त्म करने की बात करते हैं, उसके बाद फिर द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो इस बात का ऐलान करते हैं कि सीज फायर हो चुका है। और उसके बाद हॉर्मूज़ को लेकर तस्वीर आती है, तो हॉर्मूज़ अमेरिका के अंडर है। फिर ईरान का जब कब्जा सामने आता है, दुनिया जान जाती है, फिर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है। उसके बाद हॉर्मूज़ खोलने के लिए धमकियाँ दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर बाज नहीं आ रहा ईरान, यानी कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ग्लिच है। और अब यहाँ पर चीन का दौरा करना पड़ गया है। महान व्यक्ति, एक ऐसे शख्स को बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अभी तक उनके एक्शंस में प्रतिद्वंदी ही थे। खान साहब जी आपका शुक्रिया। देखें, हमारे दोस्त ने यहाँ कहा कि अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैप्टन साहब ने कहा, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हालत इंतहाई ख़राब है। अब मैं 2 दिन पहले गैस डलवाने गया, मेरे पास मीडियम साइज़ की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसमें $64 गैस डलवाने में अमेरिकन लगे। ऐसे कभी नहीं होता था। $40 में पूरा टैंक आता था। सारे जो खाने पीने के सामान है, उनकी कीमतें जो है आसमान पे गए हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।